जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की वीकली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर जो कि 23 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक का होगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम जो है वो रखे गए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम जो है वो रखे गए हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की, तो वहाँ पर कुल 21 द्वीप समूहों के नाम जो है वो देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें से 4 जो हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये 4 नाम कौन कौन है? तो पहला जो नाम है यहाँ पर वो है पालमपुर के मेजर सोमनाथ शर्मा जी का, और दूसरे हैं पालमपुर के विक्रम बत्रा जी, और तीसरे जो हैं यहाँ पर कर्नल धन सिंह थापा जो हैं वो शिमला के रहने वाले हैं, और फोर्थ जो है यहाँ पर वो है सूबेदार मेजर संजय, और ये कहाँ के हैं? तो ये बिलासपुर के हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ये नाम जो है वो रखे गए हैं। बात करें इन द्वीप समूहों के नामों की, तो पहले जो INAN 370 था, अब उसका नाम जो है बदलकर मेजर सोमनाथ शर्मा रख दिया गया है। मेजर सोमनाथ द्वीप जो है वो IAN 370 का रखा गया है, और दूसरा जो था INAN 417 उसका नाम जो है वो विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। तो आपने 417 से विक्रम बत्रा याद रखना है, और INAN 646 का जो नाम है वो कर्नल धन सिंह थापा के नाम पर रखा गया है, और चौथा जो है IN 536 जो था वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वो सूबेदार मेजर संजय के नाम पर रखा गया है, उसका नाम संजय द्वीप है। तो कारगिल के युद्ध के समय में ये दिल मांगे मोर नारा किसने दिया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। और बात करें अंडमान निकोबार की, तो वहाँ पर एक पहाड़ी का नाम भी है जो कि विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस किसान को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश चंद, त्रिलोक चौहान, नेकराम शर्मा और कुलदीप चंद। तो इन 4 ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नेकराम शर्मा। नेकराम शर्मा जी को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। नेकराम शर्मा जी कहाँ से हैं? तो जिला मंडी के ये करसोग के ये रहने वाले हैं, और ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? तो ये जैविक खेती से ये संबंधित हैं, जैविक खेती से ये जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो है वो 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनः जीवित करने के लिए जो अपने कदम उठाए हैं उसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब आप बात करेंगे कि 9 अनाज क्या होता है, 9 अनाज की ये परंपरागत खेती क्या है? तो 9 अनाज एक ऐसी खेती है जिसमें 9 विभिन्न प्रकार की फसलें, 9 अलग अलग प्रकार की फसलें जो है वो एक ही समय में एक ही खेत या फिर भूमि में उगाई जाती हैं। उस परंपरा को कहा जाता था 9 अनाज परंपरा। और इस परंपरा का फ़ायदा क्या है? तो एक ही खेत में 9 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का जो मकसद है, तो इससे क्या होता था कि 50% पानी की लागत जो है यहाँ पर कम होती है, और साथ ही इससे भूमि की जो उर्वरता है वो भी बढ़ती है। तो नेकराम को इसलिए यह पद्मश्री सम्मान जो है वो दिया गया। और नेकराम ने और भी बहुत सारे खेती से संबंधित कार्य किए हैं। इन्होंने 40 तरह के विभिन्न प्रकार के बीज, विभिन्न प्रकार की फसलों के बीज जो कि विलुप्त हो रहे हैं, जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, वो भी इन्होंने जो है वो
एकत्रित किए हुए हैं और उनका एक वीज बैंक जो है वो बनाया हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की धनराशि कितनी है जिससे इसको स्थापित किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को कितनी धनराशि से स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है 51 करोड़, ऑप्शन बी है 151 करोड़, ऑप्शन सी है 101 करोड़, ऑप्शन डी है 21 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 101 करोड़ रुपए। 101 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष सहायता कोष जो है वो स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य जो है वो जरूरतमंद बच्चों व निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए धनराशि मुहैया करवाना है। तो इस सुखाश्रय सहायता कोष से ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, आईटीआई, एनआईटी, आईआईएम, पॉलिटेक्निकल, नर्सिंग इत्यादि शिक्षा पर प्रदेश सरकार जो है वो व्यय करेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन का महानिदेशक किसे बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन यानी कि हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिप्पा, जिसे हिप्पा के नाम से जाना जाता है, उसका महानिदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है निशा सिंह, ऑप्शन बी है त्रिलोक चौहान, ऑप्शन सी है प्रमोद सक्सेना, ऑप्शन डी है कुलदीप पठानिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि निशा सिंह को जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन का महानिदेशक बनाया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन के कार्यालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि हिप्पा का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है फेयरलॉन शिमला में, फेयरलॉन शिमला में स्थित है। और कब स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1971 में। 1 जनवरी 1971 में इसकी जो थी वो स्थापना हुई थी। बात करें फेयरलॉन्स की, तो फेयरलॉन्स की कंस्ट्रक्शन किसने की थी। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन की थी वो मिस्टर आर डिक्सन थे। मिस्टर आर डिक्सन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा जो था वो ये कंस्ट्रक्ट जो था वो करवाया गया था। बाद में इसे खरीद लिया गया था। किसने खरीदा था। तो नवाब मुजफ्फर अली खान, मुजफ्फर अली खान के द्वारा, जो कि मलेरकोटला के निवासी थे, उनके द्वारा इसको खरीद लिया गया था। और इसके बाद एक बात हुई कि 1947 में जब भारत विभाजन हुआ तो जो नवाब मुजफ्फर अली खान थे वो चले गए पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने के बाद ये जो था फेयरलॉन्स ये आ गया किसके अधिकार में। तो ये आ गया पंजाब सरकार के अधिकार में। और पंजाब सरकार ने, क्योंकि 1947 के बाद जो कुछ इलाके थे वो पंजाब सरकार के पास थे, तो ये पंजाब सरकार के पास चला गया था। और पंजाब सरकार ने इसे क्या बना दिया था, सर्किट हाउस इसको बना दिया गया था। पंजाब सरकार ने इसको सर्किट हाउस बनाया। फिर नवंबर 1966 में किसको मिल गया ये दोबारा से, नवंबर 1966 में ये मिल गया हिमाचल प्रदेश सरकार को, ये मिल गया। और अब यहाँ पर हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो कार्यालय है। और उसकी जो महानिदेशक है वो कौन है, निशा सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश से कितने पुलिस या होमगार्ड जवानों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 11। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2 पुलिस और होमगार्ड जवानों को जो है वो राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है। जबकि जो 8 हैं तो 8 जो है ये सेवा मेडल मिले हैं, ना कि राष्ट्रपति मेडल। तो सेवा मेडल से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 8 लोगों को। और राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को। तो ये 2 लोग कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहले हैं उनका नाम है सतवंत अटवाल। सतवंत अटवाल जी को जो है वो, जो कि एडीजीपी हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, उनको एक राष्ट्रपति सम्मान मिला है। और दूसरे कौन है, अनुज तोमर। तो अनुज तोमर जी को भी राष्ट्रपति सम्मान मिला है। और वो क्या है, तो वो है डिप्टी कमांडेंट जनरल। और ये होमगार्ड के हैं।
तो इनको भी राष्ट्रपति सम्मान मिला है और 8 लोगों को जो है वो सेवा सम्मान मिला है, सेवा पदक से यहाँ पर नवाजा गया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजें। अगर आप हमारी वीडियो से संबंधित कोई शिकायत या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आए दिनों छोटी मोटी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। करंट अफेयर संबंधित विभिन्न जानकारियां हम इन तीनों चैनल्स में और व्हाट्सएप में भी हम डालते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।